जनता के आशीर्वाद के बाद बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही क्षणों में वो पहुंच रहे हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो वहां पर पहुंच चुके हैं। 4 किलोमीटर लंबा फासला तय करते हुए देखिए अब कुछ ही देर में पूजा अर्चना शुरू होने जा रही है। ये तस्वीरें सीधे लाइव आप तक पहुंच रही हैं हमारी मेगा कवरेज के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी लगभग आधा घंटा यहां पर पूजा अर्चना करेंगे और हमारे साथ आचार्य जी अभी कुछ ही क्षण पहले बता रहे थे कि क्या विधि विधान रहने वाला है और किस तरह से अलग अलग चरणों में पूजा होगी। हमारे साथ पंडित वासुदेव भी जुड़े हुए हैं। पंडित वासुदेव, चाहे केदारनाथ हो, चाहे पशुपतिनाथ हो, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का शिव से एक नाता है, अपने आप को सम्मिलित शिव को अपने आप में सम्मिलित करने की कोशिश वो करते हैं और उस तरह की साधना करते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ी पुरानी कहावत है कि व्यक्ति जाता नहीं है, भगवान बुलाता है। बिना उसकी मर्जी के आप उसके दर पे नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात है कि जिस स्थिति में आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं, ये वर्षों वर्षों की तपस्या का फल होता है कि एक ऐसी नगरी जो वर्णा नदी से निकल के अस्सी घाट तक का एक पर्टिकुलर एक स्थान है, जहां पर आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया हुआ, उसके बाद वर्षों से इसके ऊपर हमले होते रहे, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग जो है वो वहीं का वहीं स्थापित है। उनकी सेवा करने का मौका जिस व्यक्ति को मिलता है, उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रभु की कृपा होती है। अब देखिए, ऋग्वेद का पहला श्लोक अग्नि मिले से शुरू होता है और उसके बाद शिवा, शी अग्नि है, वह वायु है। व्यक्ति 5 भूतों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। और उसमें बोला उन्होंने 5 तत्व तो अलग हैं, लेकिन अग्नि और वायु का जब तत्व मिलता है तो शिव बनता है। और उसके साथ जब हम श्री लगा देते हैं तो मां दुर्गा उनके साथ जुड़ करके तो वो महादेव हो जाते हैं। तो ये उनकी नगरी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एक हमारा महा ज्योतिर्लिंग है और इसको वैज्ञानिक रूप से आप इसको सर्च कर लीजिए। 0 डिग्री लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में मिलेंगे। वहां बैठ करके अगर आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ भी लेते हैं, तो आपके मूलाधार चक्र से लेकर के आपके सहस्त्रार चक्र तक आपकी वाइब्रेशंस आपके शरीर में चलती है। ऋग्वेद के 10वें स्कंद में भी एक हल्का सा एक छोटा श्लोक आता है, बोलता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो कुछ भी धरती से लेकर के शनि महाराज का जो ब्रह्मांड बना है, प्रधानमंत्री बिल्कुल द्वार तक पहुंच गए और देखिए वो बैठ गए। मैं चाहूंगी आचार्य जी आप ये तस्वीरों को बयां करिए, बाकी पैनलिस्ट के रिएक्शन हम बाद में लेते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम शेतुबन सेतुराम विषम नागेशम दारुकावणे बाणाशाम विश्वशम त्रमकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायंपाद पठन्त सप्त जन्मों कृतम पाप अस्मरण विनश्यति। प्रधानमंत्री जी अभी गर्भगृह में बैठ गए हैं। अभी जो है विशेष रूप से संकल्प होगा। पहले जो है आचमन लेंगे, इसके बाद न्यास कराएंगे ब्राह्मण लोग, इसके बाद जो है महाअभिषेक का। देखिए अभी आचमन ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, त्रिआचमन। 3 आचमन लेने के बाद फिर ओम हसी के साथ में हाथ को धोया जाता है। इसके बाद अंग न्यास कराया जाता है, कर न्यास कराया जाता है। इसके बाद शीघ्र जो है वह विशेष संकल्प दिया जाता है, वही संकल्प दिलवाया जाएगा। संकल्प पूर्ण होने के बाद जो है शुरुआत हो जाता है भगवान के षोडशोपचार विधि से, जिसमें दही, घी, रोली, चंदन, नैवेद्य, अगरबत्ती, धूप, अबीर, गुलाल, सब तरह के षोडशोपचार विधि से भगवान को अर्पण किया जाता है। इसके बाद 16 रुद्र से जो है श्रृंगी के साथ रुद्राभिषेक होगा। अभी ये संकल्प हो रहा है। संकल्प के बाद भगवान भोले भंडारी पर जो है चढ़ाया उन्होंने पुष्प। अब देखिए हाथ में पान सुपारी, द्रव्य की भी महत्ता है। संकल्प में द्रव्य भी लिया जाता है, चावल लिया जाता है, सुपारी लिया जाता है, भगवान को ध्यान कराया जाता है।
ठीक है। शांताकारं भुजगशयनं पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। विजय कौशिक जी कुछ कहने के लिए बहुत देर से बेताब हैं। 30 सेकंड। आंचल जी, मैं इसे राजनीतिक पूजा मानता हूं, क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, सही मायने में तो किसी के लिए कुछ नहीं मांगते हैं। तो जब कुछ मांगना ही नहीं है तो नर सेवा नारायण सेवा, उनको लोगों की सेवा करनी चाहिए। मंदिर में जाकर दिखावा करने से क्या फायदा है? लोगों की सेवा की तभी तो वो प्रधानमंत्री दोबारा इतने प्रचंड बहुमत से बने ना। सनातन कौशिक जी देखिए, सनातन रियलिटी में रहा कीजिए। आज की हकीकत को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा गति देने के लिए ये पूजा बहुत जरूरी है। आप आचार्य जी ये कह रहे हैं बिल्कुल सनातन प्रधानमंत्री जी का यही काम है क्या? बिल्कुल सनातन धर्म को गति देने का। नहीं तो एक बात नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया। विजय कौशिक जी, आधार पर आपने उन्हें प्रधानमंत्री बना रखा है। देखिए, अरे विजय कौशिक जी, आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जा रहे थे ना पूजा अर्चना करने के लिए। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करे तो आपको हमेशा ही आपत्ति क्यों होती है? प्रियंका जी गए, मैं भी कहीं जाता हूं। सीमा जो है सुरक्षित हो, तौर पर कहता हूं कि मैं भगवान से अपने लिए पूजा बहुत जरूरी है। देश और समाज के लिए कुछ मांगता हूं। प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं मांगते हो किसी के लिए कुछ भी, वो अपने लिए भी कुछ नहीं मांगते। आपको फिर इस पूजा पद्धति को दिखाने का क्या एनालिस्ट कैसे हो सकते नहीं, हैं? बताइए। भगवान भगवान तो मन के अंदर है, बन जाइए। मन के अंदर पूजा की जा सकती है। मैं बताऊं उनके ढंग के बारे में बताता हूँ। आचार्य जी, मेरी बात कर रहे हैं। पिछली बार देखिए, पूजा अर्चना हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है। थोड़ा धीमी गति से अपनी बात बोलें, थोड़ा सा संयम बनते हैं। आप जो भी कहना चाह रहे हैं ठीक है। मैं पहले मैं बाकी सीमा की शांति के लिए अगर कोई मस्जिद में जाए तो ढोंग नहीं है। अगर कोई शांति लगाए मुसलमान की तो ढोंग है। बाकी पैनलिस्ट भी आप कर लीजिए। आप इकट्ठे बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। 1 मिनट, कुछ क्षणों के लिए रुकिए, कुछ क्षणों के लिए रुकिए। 1 मिनट, नहीं, अब आपने बहुत देर बोल लिया है। शिवम, थोड़ी देर में रिबटल दीजिए। ये तो कह रहे हैं राजनीतिक पूजा है। 1 मिनट, पंडित वासुदेव जी 1 मिनट। इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये राजनीतिक पूजा है। शिवम, सबसे पहले आपका जवाब, फिर मनीष भाई ये तस्वीरों को बयां करेंगे। सिद्ध करता है कि राजनीतिक मानसिकता कितनी संक्रमित है। किसी की निजी आस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये सिद्ध करता है कि आप राजनीति के स्तर को कितना नीचे गिरा चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र काशी में गए हैं, काशी में भगवान महादेव के दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि आप इस प्रकार के ढोंग कह देते हैं। कितने सामान्य तरीके से आप इस शब्द का मतलब इस शब्द को यूज करके देश के प्रधानमंत्री तो कांग्रेस खत्म हो गई, देश से पूजा कर रहे हैं। अगर ऐसे आप कह रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, समूलता नष्ट हो जाएगी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि देश की जनता ने इनके मुंह पे तमाचा मार दिया और आप अभी तक इस बात से इस धर्म से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस धर्म से बाहर आप नहीं निकल पा रहे हैं। देश की जनता ने आपको नकार दिया है। आप किसी ने कौशिक साहब, मेरी नहीं आपकी भी निजी आस्था पर। शिवम आचार्य जी, पंडित वासुदेव जी, कुछ क्षणों के लिए। विजय कौशिक जी, आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं, जितने भी बातें, एक मिनट, जितनी भी बातें कह रहे हैं, उसका जवाब काशी की जनता ने 4.79 लाख वोट डालकर दे दिया है। खत्म। दूसरा वाराणसी के बारे में एक चीज और भी है। सुनिए, आपने बोला ना रात को नियमों से पूजा की। ये तस्वीरों को बयान कीजिए आचार्य जी। कुछ क्षणों के लिए तस्वीरों को यहाँ पर 24 घंटे मुर्गा भी फूका जाता है। वहाँ 24 घंटे पूजा होती है। गंगा से वहाँ का कोई नियम नहीं है। समय गोदावरी कृष्णा कावरी आस्थानम सर पर भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान कराया जा रहा है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को जो है दुग्धाभिषेक कराया जाएगा। 16 रुद्री मंत्रों से भगवान शिव को रुद्राभिषेक कराया जाएगा, जिसमें रुद्राष्टकम का पाठ भी विशेष महत्व रखता है। पुरुष सूक्त का पाठ भी विशेष महत्व रखता है। शक्कर, शहद, पंचामृत अर्पित किया जाएगा। जलाभिषेक तो लगातार चलते ही रहता है स्वामी जी। मनीष भाई, ये तस्वीरें अपने आप में क्या कहती हैं? राजनीतिक तौर पर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी काशी को माना जाता है और वो दर्जा क्योटो अभी नहीं बना है, लेकिन बनने के रास्ते पर है। काशी की काया पलट शुरू होगी। ये संदेश लेकर भी काशी की जनता के बीच एक बार फिर से पहुंचे प्रधानमंत्री। इसमें 2 चीजें हैं आचल। एक तो ये कि व्यक्तिगत आस्था उसमें उनकी है कि शिव के प्रति वो हमेशा से नतमस्तक रहें और शिव उनके इष्ट दिखाई देते हैं। जितनी भक्ति उन्होंने शिव के प्रति दिखाई है, चाहे बाबा महाकाल हो उज्जैन जाकर, चाहे आप कहें केदार, ये सब वो ज्योतिर्लिंग है जहां पर वो लगातार जब मौका मिला है तब तक वो गए।
अब मैं बात विजय कौशिक जी की करूंगा कि ये ठीक है, उनका हक है कि भाई राजनीतिक तौर पर वो कटाक्ष करें, लेकिन शब्दों की मर्यादा हम कम से कम सनातन धर्म के लिए इतना ध्यान रखें कि हम अपने इष्ट देवता देवी देवताओं के बारे में कोई व्यक्ति अगर आडंबर भी कर रहा है तो आप वो भाव से उस चीज को सामने ना लाएं। तो ये भी तो कह सकता है कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात पहुंचे। और आचल आप ये देखिए कि जैसे विजय जी कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री एक नाटक है, ढोंग है, तो मैं भी तो ये कह सकता हूँ विजय जी, कोई आपको ये भी कह सकता है कि विपक्ष का काम ही केवल आलोचना है। तो मेरे ख्याल से एक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर कोई बात जो कि जन कल्याण के लिए हो, क्योंकि उनके नाम में काशी विश्वनाथ है, विश्व के राजाधिराज प्रजापति, अगर वहां पर प्राचीन नगरी, धार्मिक प्राचीन नगरी जिसकी की दुनिया की पहली नगरी, वहां पर अगर शिव हैं तो ये सारी मान्यता दुनिया ने मानी है। विदेशी भी वहां आकर नतमस्तक होते हैं, चाहे सावन का महीना हो, सावन के तीसरे सोमवार में वहां जलाभिषेक करने का एक अपना अलग महत्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भावनाओं को ध्यान में रखकर ये उनकी जो आस्था जो कि तस्वीरों के जरिए दिख रही है, विजय जी मैं ये मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सब हम टीवी पे देख रहे हैं ये एक भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में है, व्यक्ति के सम्मान में नहीं। ये उस कुर्सी का सम्मान है जो कि देश का प्रधानमंत्री है। पंडित वासुदेव, देखिए इसमें एक चीज जरूरी और ऐड कर देता हूँ। वाराणसी एक ऐसा स्थान है, ये वरुणा नदी से लेकर के 80 घाट के बीच की एक भूमि है जो जागृत भूमि, जमीन भी जागृत, जहाँ संतों के पैर पड़ते हैं। वहाँ आदि शंकराचार्य जी से लेकर के और उसके बाद संत कबीर के भी पैर पड़े। महान ग्रंथ की रचना रामचरितमानस की वहां हुई और वहां पर कोई नियम लागू नहीं होता। ये दिन रात का महत्व नहीं है वाराणसी के अंदर। वाराणसी में मुर्दा आधी रात को भी फूका जाता है और जहां पर मुर्दा फूका जाता है उसके ऊपर किन्नर लोग डांस भी करते हैं। हाँ, वो अद्भुत नगरी है, वहां पर हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है। आचार्य जी इसीलिए तो इस नगरी को मोक्षदायिनी भी मोक्षदायिनी नदी कहा गया है। और दूसरी बात एक और ऐड करता हूं इसमें सर आपके लिए, देखिए धर्म जो है ना वो मेरा पर्सनल मैटर है, पूजा मेरा पर्सनल मैटर है, ये सड़कों पे दिखाने वाली चीज नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर यदि ये जो तीर्थ स्थान बने हैं ये जागृत भूमियां हैं जहां पर संतों ने तपस्या की है, यहाँ पर प्रभु ने अपने चरण डाले हैं। दूसरी बात एक और सुनिए, सनातन धर्म ऐसा मत समझिए कि हमें नहीं मालूम कि भगवान निराकार होता है। हम भी पूजा शुरू करते हैं, पंडित जी निराकार ओंकार मूलम बिंदु से युक्तम, हमें नहीं मालूम है बिंदु से युक्तम। लेकिन गीता में कृष्ण जी ने ये बोला कि हमें मूर्ति पूजा क्यों करनी है। अर्जुन ने पूछा उनसे कि पूजा कैसे करनी चाहिए, उन्होंने बोला साकार की या निराकार, वर्शिपिंग ए फॉर्म्ड गॉड और एन एब्सोल्यूट गॉड। उन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन ये किया कि जो व्यक्ति है, ये जो ह्यूमन बॉडी बनी है, उन्होंने कहा दिस इज द मिलियंथ एंड मिलियंथ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द होल। उस वो कण का भी आप इतना शरीर हो तो आप पूरे ब्रह्मांड पर नहीं फोकस कर सकते। तो आप सिर्फ मेरे को देखो, मेरे अंदर ब्रह्मांड को देखो, मेरे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश देखो, मेरे अंदर संसार देखिए आप, तब जाकर के ये हमने शुरू किया है इस चीज को। और दूसरा बात, जहाँ शिवलिंग जहाँ पर है वो स्वयंभू है, स्थापित नहीं है, निकले हैं वो। जी आचार्य जी तस्वीरों को बयां कर पाएंगे? अभी कुछ देर पहले पुष्पाभिषेक भी, देखिए कमल का पुष्प चढ़ाया जा रहा है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने जो है भगवान शिव के ऊपर 999 कमल चढ़ाए और एक कमल जो है वह छुप गया था। इसके बाद उन्होंने अपने आंख को निकाल करके कमल के रूप में चढ़ाया, इसलिए उनको कमल नेत्र कहा गया है। और भगवान शिव के ऊपर कमल चढ़ाने का भी अपना विशेष महत्व है। जो सहस्त्र दल कमल चढ़ाता है उसकी विशेष महिमा है। अभी आरती हो रही है और यह बहुत ही सुखद बात है जब किसी देश का राजा, देश का अधिपति, देश का प्रधानमंत्री कोई पूजा करता है तो वह पूरे देश के लिए पूजा करता है। जैसे किसी घर के मुखिया का कुंडली देखने से पता चलता है कि पूरे घर की दशा स्थिति क्या होगी, इसी तरह देश के प्रधानमंत्री कुंडली से पूरे देश की दशा पता चलती है। और यह सुखद बात है, देश के प्रधानमंत्री जब पूजा कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, देश में अस्थिरता जो थी आर्थिक व स्थिरता के रूप में बदलेगी, देश में सामंजस्य पैदा होगा, देश में जो अशांति वर्षों से चलती आ रही है, अभी पिछले 5 वर्षों से बहुत शांत है देश,
वो देश में धार्मिक उन्माद नहीं फैलेगा, देश में शांति होगी। इन सब चीजों की स्थापना के लिए विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री ये पूजा कर रहे हैं। विशेष रूप से इस पूजा में अभी रुद्री पाठ चल रहा है, पुरुषोक्त का विशेष पाठ चल रहा है, पुरुषोक्त ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। एक एक करके जो है वह चीजों को चढ़ाया जा रहा है, पुष्प को चढ़ाया जा रहा है, अक्षत को चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्र को चढ़ाया जा रहा है, रोली को चढ़ाया जा रहा है, मौली को चढ़ाया जा रहा है। अभी जो है आरती हो रहा है। इसके बाद जो है विशेष रूप से भगवान का भोग लगा जाएगा। ओम हरि ओम मनभ्या अचित अंतरिक्ष गौं चित समवर्तते पदभ्याम मुंता लोकानम अकल्पित वस्तु गम्यम तो बमेवा आरती विशेष रूप से हो रही है। आरती के बाद भगवान को आरती दिया जाएगा, उसके बाद खुद को आरती दिया जाएगा, इसके बाद उस आरती को सब लोगों को दिखाया जाएगा, दिया जाएगा। यह अपने आप में मनोहर दृश्य है। इसमें आचार्य जी आप एक चीज देखिए कि आरती जब घुमाई जाती है तो उसका एक तरीका होता है कि वो ओम बनना चाहिए। अगर आप इसमें देखें तो प्रधानमंत्री वो बखूबी जानते हैं कि आरती करने का तरीका क्या होता है। वासुदेव जी, और इसमें एक चीज और भी है, मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इसमें हमारा पूरा शारीरिक विज्ञान छुपा हुआ है। अब देखिए, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप घंटी बजाते हैं, आप अपना वायु तत्व को क्लियर, उसके बाद धरती, उसके ऊपर नंगे पांव हम घुसते हैं तो हमारा धरती से कनेक्शन हो जाता है। वायु तत्व को लिया, फिर धरती तत्व को लिया, उसके बाद फिर हम जल देते हैं तो जल का तत्व दिया, उसके बाद जब आरती करते हैं तो अग्नि का तत्व दिया और आकाश हमारे ऊपर होता है। चितजल पावक पवन शरीरा, ये सब लोग बने अदम शरीर। तो शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ। और इसके साथ जब कोई व्यक्ति इस तरह से पूजा अर्चन करता है तो उसके अंदर के 2 तत्व समाप्त हो जाते हैं, एक ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, एक द्वेष समाप्त हो जाता है। और दूसरा 5 जो तत्व शरीर के अंदर डालें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका अंत कर दो, उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर दो, इसको, क्योंकि काम के बिना संसार नहीं चलेगा। एक सवाल जहन में आता है कि प्रधानमंत्री जी, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। जी आचार्य जी, देखिए योगी पीछे जी खड़े हैं, संत होकर के खुद खड़े हैं पीछे, और अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, तीनों लोग एक साथ पूजन कर रहे हैं। अलौकिक दृश्य है, अलौकिक दृश्य है। एक चीज बताइए वासुदेव जी, दिमाग में सवाल ये आया कि पहले प्रधानमंत्री अपने माँ का आशीर्वाद लेने गए और उसके बाद बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे एक पौराणिक कथा याद आती है कि किस तरह से कार्तिकेय और भगवान गणेश में थोड़ी सी झगड़ा हो गया था, और शिव जी ने और पार्वती जी ने बोला कि ठीक है, आम का हिस्सा उसको पहले मिलेगा जो जाके ब्रह्मांड के चक्कर काट के आएगा। और जहां कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काट रहे थे, गणेश जी ने अपने माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर काट लिया था। तो ये कहीं ना कहीं पहले माँ का आशीर्वाद लेना और उसके बाद बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेना, और ये भी आपको लगता है, हालांकि मुझे लगता है विजय कौशिक जी उसके 100 मायने राजनीतिक तौर पर निकाल लें, लेकिन अगर इसे प्योरली धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी अपने आप में एक संकेत है। संकेत देखिए ऐसा है, जिस माता पिता के भ्रूण से या गर्भ से हम लोग पैदा होते हैं वो अंश हमारे अंदर रहता ही है, और उसका जो तत्व अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, उनके साथ उनका आशीर्वाद चरण स्पर्श करके किया जाए तो हमारा नीचे देखिए पीठ पूरा झुकती है। जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे सहस्त्रार के ऊपर आशीर्वाद देते हैं, वो अपनी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी, उनको एमिट करते हैं। दूसरी बात, माँ एक ऐसा शब्द है दुनिया में जो हर भाषा में माँ ही बोला जाता है। आचार्य जी, पूजा क्या समापन हो रहा है? पूजा पूर्ण हो रही है और इसमें जजमान को जो है वो पटका दिया जा रहा है। भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ माला भी निकाल करके पहनाया जाता है आशीर्वाद के स्वरूप में, प्रसाद के स्वरूप में। और देखिए ये माला जो है भगवान के ऊपर जो चढ़ाया हुआ था वही माला उतार करके और प्रधानमंत्री जी को पहनाया गया है। यह विशेष रूप से आशीर्वाद स्वरूप है। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जी निकाल रहे हैं, अपने पैसे निकाल रहे हैं दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को देने के लिए। यह भी अपने आप में बहुत ही सुखद है। दान पेटी में मुझे लगता है, हाँ, दान पेटी में पैसा डाल रहे हैं। और अर्ध परिक्रमा करके पूर्णता, पूजा की पूर्णता की ओर रुद्री पाठ जो है वो लगातार चल रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। जैसा कि आपने कहा था कि करीब 3 घंटे तक पूरी पूजा यजुर्वेद का यह विशेष महामंत्र का पाठ निरंतर चल रहा है, रुद्री पाठ।
ये बीजेपी अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ भी आज परिक्रमा लेते हुए और आशीर्वाद लेते हुए, और देखिए प्रधानमंत्री यहां पर दर्शन कर अब बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। यही वो स्थल है जहां पर ब्राह्मण लोग जजमानों का संकल्प लेते हैं और रुद्री पाठ करते हैं। जो पूरे देश से जो भी जजमान आते हैं, जो ही पूजा करने वाले श्रद्धालु आते हैं, उनका इसी स्थान पर संकल्प होता है। इसके बाद वो लोग जाकर के अंदर गर्भगृह में विशेष रूप से सभी चीजों को चढ़ाते हैं। क्योंकि गर्भगृह में 50-100 लोग नहीं बैठ सकते, इसलिए बाहर सारे ब्राह्मण लोग बैठते हैं। अगर ब्राह्मणों को देखिए वस्त्र भी दान के रूप में दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और कितने ब्राह्मण होते हैं, क्या ये पूरी गिनती के हिसाब से है या वहां पर जितने भी 5, 11, 21, 51, 108 इस तरह का जो धार्मिक अंक है, नंबर है, उसके आधार पर होता है। इसमें 51 ब्राह्मण दिख रहे हैं मुझे। आचार्य जी, अभी आचार्य जी कह रहे थे कि मोदी जी देश के लिए पूजा कर रहे हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए पूजा कर रहे हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात का पूरा स्वागत करेगी निश्चित तौर पर। लेकिन इसमें मुद्दा ये आता है कि प्रधानमंत्री हमेशा ले आते हैं, वो इसलिए कि अगर मान लीजिए मोदी जी बाहर निकल कर कहें कि मैंने भगवान शिव से कुछ नहीं मांगा, देश के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं मांगा, तो नहीं, वो कहते हैं मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, देश के लिए मांगता हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने देश के लिए कुछ मांगा। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। नहीं, मांगने की बात ही नहीं मैं ये है। कहता हूँ मुझे देखिए हर एक का धार्मिक भावना है, जिस तरह पंडित वासुदेव ने कहा, ये बहुत पर्सनल चीज है, निजी है। लेकिन एक और सवाल उठता है कि आप ये किंतु परंतु लेकिन लगा देते हैं ना। सवाल ये उठता है कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर दर्शन करने के लिए गए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं बाबा विश्वनाथ और का, चीज ऐड कर देता हूँ। जिस समय पूजा समापन होती है उस समय स्वास्थ्य वाचन गाया जाता है। स्वास्थ्य प्रजाभ्याम परिपालयन्तम न्यायेन मार्गेण महिषम महिषा गो ब्राह्मण वेशमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भाव हो। तो जनता के लिए, जन कल्याण के लिए गौ माता की जय, भारत माता की जय। लोगों का, सिर्फ भारत का नहीं, ये मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री ने कल परसों में एक सबसे बेहतरीन नारा जो दिया, वो संदेश दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन ये कांग्रेस है, ये अविश्वास में ही आप हम लोग जी रहे हैं। क्या किसी चीज पर विश्वास कर लीजिए? अच्छा, इनके लिए खराब दिन चल रहे हैं, ऐसे मत बोलिए आप आचार्य। दिक्कत ये है कि अधूरा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक होता है। अब जैसे अब मोदी जी को गंगा पुत्र कहा जा रहा है, लोगों को इतिहास की शायद जानकारी नहीं है कि गंगा पुत्र पूरी महाभारत के लिए जिम्मेदार थे। लोकतंत्र है, अलग अलग लोग अलग। नहीं, आप कैसे कह सकते गंगा पुत्र जिम्मेदार थे? नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप उसमें भी कोई इतिहास नहीं है। इस देश की आजादी के लिए जिम्मेवार नहीं, आप ये भी, ये आप पूरी की पूरी पौराणिक कथाओं को, महाभारत को, जब द्रौपदी का चीर हो रहा था तो गंगा पुत्र मौन थे। तो महाभारत के अगर जिम्मेदार थे तो गंगा पुत्र, इस भारत का हर बच्चा गंगा पुत्र है। गंगा की सेवा करने वाला हर व्यक्ति मनीष भाई विजय जी, आप ये विजय जी उपमाएं दी जाए, एक मिनट, जो उचित उपमाएं हैं वो दी जाए। आप गंगा पुत्र के मौन, आप कौन सा कोई आप अच्छी गंगा उपमाएं दे पुत्र के देते हैं? मौन होने की बात कर रहे हैं। इस गंगा पुत्र ने इस बार जितना कहा है, आपका अध्यक्ष तो उसके पाशंग भी नहीं बैठ पाया। इस गंगा पुत्र ने इस बार जितनी बातें की हैं, हाँ। मैं ये कह रहा हूं जो गंगा पुत्र की उपाधि दी जाती है। अच्छा, एक मिनट, कुछ क्षणों के लिए रुकिए। अच्छा देखिए, मुझे तस्वीरें बयां करने दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बाहर आ गए हैं और उनका काफिला एक बार फिर से निकलने लगा है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को देखा आपने, अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष को देखा, और इसके बाद उन्हें जाना है कार्यकर्ताओं को एड्रेस करने के लिए। करीब करीब आधे घंटे का वो भी कार्यक्रम चलेगा। आंचल, आपको एक चीज याद होगी, जब नामांकन के लिए काशी पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तो बाबा विश्वनाथ के जो कोतवाल हैं, जिन्हें काल भैरव कहा जाता है, हाँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद भी जुड़ गए हैं। अरविंद, बहुत खूबसूरती से दर्शन हुए, हमने तस्वीरें भी देखी, आपने सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचाई। अब हमें बताइए कि क्या चल रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला बस निकल गया है। चलिए देखिए, मंत्री सामने से गुजर रहे हैं, आप में बैठे हुए हैं और आपका अभिवादन स्वीकार।
मुझे लगता है आपकी ऑडियो लाइन में दिक्कत हो रही है, लेकिन जिस तरह से ये सहज भाव उनके चेहरे पर दिख रहा है, तेज तो दिखता ही है। वासुदेव जी, मैं इसमें देखिए, मैं राजनीति का आदमी नहीं हूं, राजनीति में नहीं हूं, हम तो कुछ दूसरी लाइन में हैं। मैं सिर्फ इतना जितना समझ पाया हूं पिछले 5 वर्ष में, क्योंकि पहली बार हमने इसको समझने की कोशिश की है। क्या 70 वर्ष तक तुष्टीकरण नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा है। जरा कांग्रेस इंट्रोस्पेक्शन करे कि उनका वोटर कौन था। 16% नाम नहीं ले रहा हूं। उसके बाद 8% सेकुलर, बस 40%। अगर आज 60% को अकल आ गई, इकट्ठे हो गए, तो अब मोदी जी ने कह तो दिया भाई मुझे आपका भी विश्वास जीतना है भाई, 60% वोट मिले, तुम भी दे दो मेरे को, देश का भला करूंगा। प्रधानमंत्री तो उसमें तकलीफ काय की हो रही है? वोट किया उसमें उनके तकलीफ भी, की और तो बात नहीं होनी नहीं चाहिए। किया जो उनके आपने भी। किया वो हमने भी कर लिया। विजय कौशिक जी, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ दर्शकों को छोड़ते हैं। एक छोटा वोट से लेकर मंदिर तक पीएम मोदी का शानदार स्वागत हो रहा है एयरपोर्ट पर, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। वहीं सड़कों से लेकर मंदिर तक पूरा माहौल मोदीमय हो चुका है। काशी में आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी की 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, उनका वेलकम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे, महेंद्र नाथ पांडे वहां पर मौजूद थे। वहीं सड़कों पर जन सैलाब उतरा है, सड़क के दोनों कोनों में, जहां पर व्यापक सुरक्षा आप देख पा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह मोदीमय काशी हो चुकी है। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं। मंदिर में स्वागत हुआ उनका, उसके बाद पीएम ने आधे घंटे तक करीब बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। और अब इस वक्त वो रवाना हो चुके हैं दीनदयाल हस्तकला संकुल के लिए, जहां पर मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं अब? देखिए, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। और सबसे दिलचस्प बात है कि बनारस में मैं आपको अयोध्या की तस्वीर दिखा देता हूं। भगवान श्री राम का दरबार सजा हुआ है। पहले आप देखेंगे भगवान शंकर, मां पार्वती, उसके बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, ठीक बगल में कृष्ण जी हैं, राधा जी, और उनके बगल में अघोरी। ये जो पूरा झांकी है, ये अयोध्या से आई है, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। सर, आप लोग अयोध्या से यहाँ झांकी के माध्यम से आप क्या बताना चाह रहे हैं? झांकी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं अपने यहाँ का कल्चर के, हमारे यहाँ क्या क्या अद्भुत चीजें हैं। भगवान राम के बारे में कौन नहीं जानता, फिर भगवान श्री कृष्ण के बारे में, अघोरी बाबा के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन इनको दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि लोग देखें, इसको अच्छा लगता है, सबको भाता है, इसीलिए दिखाते हैं। आप श्री राम बने हुए हैं और श्री राम में भगवान पीएम मोदी और पूरे देश की एक आस्था है। इससे पहले पीएम मोदी को आपने देखा है? नहीं, पहली बार। आप लोग पहली बार देखेंगे? यस, फर्स्ट टाइम। तो अगर भगवान के रूप में ना, एक इंसान के रूप में समझे, तो कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है भगवान पीएम मोदी को देखने की? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आप में भी? जी, आप में भी है। हनुमान जी, आप में? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये एक अयोध्या की झांकी मैं आपको बनारस से दिखा रहा हूं। इंतजार पीएम नरेंद्र मोदी का है। कुछ ही पलों में पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। आंचल, एक और बिल्कुल तस्वीर। आशीष, आज तो संघ प्रमुख ने कह भी दिया कि अब भगवान राम का नाम बहुत हुआ है, उनका काम भी होना चाहिए। और काशी का आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी खैर वहां पर पहुंचे ही हैं। अब भगवान राम का क्या काम होगा, मुझे लगता है संदेश साफ साफ दे दिया है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। एक लाइन में मनीष भाई, मुझे लगता है काफिला पहुंच गया। हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, आशीष भी भागकर पहुंच रहे हैं वहां पर। हम वो तस्वीरें दिखाएंगे मनीष भाई, क्विकली। देखिए, मोहन भागवत और संघ के जितने प्रमुख रहे हैं वो केवल संकेतों के जरिए ही संदेश देते हैं, और आज ये कहकर उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि बहुत हुई राम की बात, अब कर दिखाओ। ठीक है, आशीष हमारे सहयोगी कुछ तस्वीरें पहुंचाना चाह रहे हैं हम तक। आशीष जी बताएं।
आंचल, मैंने आपको सुबह मथुरा का दिखाया, बांदा का दिखाया, अयोध्या की झांकी दिखाई। अब मैं आपको गाजीपुर का लोक नृत्य दिखाता हूँ। ये गाजीपुर का लोक नृत्य है। आप गाजीपुर जीवाराम एंड धोबिया नृत्य एंड पार्टी। अच्छा, ये गाजीपुर में चलता है। इसमें आप लोग दर्शाना क्या चाहते हैं? इसमें क्या दर्शाना चाहते हैं आप? इसमें पारंपरिक विधा जो है, हम लोग प्राचीन समय में जो राजाओं महाराजाओं के दरबार में ये नृत्य विधा किया जाता था, वो विधा हम आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष जो है वेलकम करने के लिए। ये इस तरफ गाजीपुर है, तो दूसरी तरफ का भी मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये एक और जहाँ पर दिलचस्प है। कहाँ से आए? झांसी से आए हैं। आंचल, ये झांसी की तस्वीर है। ये क्या बताना चाह रहे हैं? रात ये दरबार लगा हुआ है, क्या है? दरबार राजनीति, बुंदेली राजनीति, बुंदेली राजनीति, बुंदेली। आंचल, तरह तरह के रंग है बनारस में। बुंदेली भी आपने देख ली। मैं पूरा यूपी आपको यहाँ से दिखा दूंगा, क्योंकि 500 से ज्यादा जो लोक कलाकार हैं वो बनारस आए हुए हैं। इंतजार पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन का है, और ये तस्वीरें बताती हैं कि पूरा बनारस, पूरा देश उनके स्वागत के लिए बनारस में इकट्ठा हुआ है। आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि आप कितनी दूर खड़े हैं उस जगह से जहां पर प्रधानमंत्री भी अब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हम अलग अलग रंग देख रहे हैं काशी में, जो आप हम तक लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हर्षोल्लास देख पा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा प्रचंड बहुमत दिलाया, उनमें किस किस्म का जोश है? हाउ इज द जोश देयर? अगर आप कार्यकर्ताओं की बात करेंगी तो कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है, लेकिन इस जगह पर कार्यकर्ताओं को खड़े होने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ठीक सामने जो आप इमारत देख रही हैं, यहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कुछ पलों के बाद। लेकिन दिलचस्प तस्वीरें भी हैं आंचल, जहां भी आप देखेंगे बीजेपी के झंडे, पूरे रास्ते को आगे से ब्लॉक कर दिया गया है। बीजेपी के झंडे हैं। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हमें मिल गए हैं। ये बताइए, पीएम जी आ रहे हैं, जाएंगे अंदर? जी जी जी। पीएम जी कुछ बोलेंगे, क्या लग रहा है? एक्साइटमेंट है पीएम जी को देखने की? जी जी। आपने? हाँ, देखने के लिए एकदम एक्साइटमेंट है। एकदम आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। इतने बम्पर ऑटो से आ रहे हैं, एकदम मजा आ गया। लोग पूरा वोट दिए थे? एकदम पूरा वोट दिए थे। आंचल, देखिए धीरे धीरे कार्यकर्ता जुट रहे हैं, लेकिन ये वही कार्यकर्ता अंदर जा सकते हैं जिनके पास हो। सारे लोग अंदर जाने के लिए आए क्या? सारे लोग पीएम को देखना चाहते हैं? जी जी भाई साहब, तस्वीर भी लेंगे? हाँ, मैं तो मुंबई से उनको देखने आ गया। मुंबई से? हाँ, मुंबई से देखने। आप लोग मुंबई के? जी जी, मुंबई। आंचल, देखिए मुंबई से भी लोग यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं। बेहद दिलचस्प तस्वीर है। देश के अलग अलग कोने से पहले तो झांकियां हैं, फोक डांस है, लोकगीत है, और उसके बाद जो कार्यकर्ता है वो देश के अलग अलग कोने से यहाँ आ रहे हैं ताकि वो पीएम मोदी का संबोधन सुन सके। बिल्कुल, और ये सिर्फ वो कार्यकर्ता नहीं है। 1000 के करीब कार्यकर्ता तो वो बताए जा रहे थे जिनको प्रधानमंत्री धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतने प्रचंड बहुमत से उनको जिताया है, बल्कि साथ ही साथ मुंबई से कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। इस तरह का जोश, विजय जी, इस तरह के रंग आप लोग दिखाने में, निकालने में नाकामयाब रहे हैं। अब मान लीजिए, देखिए, हमसे कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं, जिसका खामियाजा हमें इस चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कहीं ना कहीं हम भाजपा के प्रचार और दुष्प्रचार में उसका मुकाबला नहीं कर पाए। ये लोग प्रचार के साथ साथ इनका दुष्प्रचार पर, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार में भी पूरा ध्यान था। बहरहाल, अच्छा, आप जो नारे दे रहे थे वो दुष्प्रचार नहीं थे? अजी, आप जो नारे दे रहे थे वो दुष्प्रचार नहीं थे? वो तो आज की तारीख में सब लोग मान रहे हैं कि गलत नारे कर रहे थे। और मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा आज धार्मिक यात्रा का है। तो इस धार्मिक यात्रा का मैं स्वागत करता हूं। अगर वो सच्चे मन से इस देश की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं दिल की, हृदय की गहराई से इसका स्वागत करता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द लगाया था तो हमने इसका विरोध किया था। और मुझे खुशी है कि आज सत्ता में आने के बाद में इन्होंने उस चौकीदार शब्द को अपने नाम के आगे से हटा लिया है। छोड़ दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जब मोदी जी को गंगा पुत्र कहा जा रहा है तो मैं इसका विरोध करता हूं। फिर वहां पर चले गए। हमें नहीं पता कौन ये उपमाएं दे रहा है। हर एक पर हमला इस तरह मत कीजिए कौशिक जी। बार बार आप सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने बोल दिया, उपमा दे दी। हम इधर में इस तरफ या उस तरफ उस पर कोई पक्ष नहीं लेना चाहते हैं। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट विजय जी। कौन? देखिए विजय जी, जिस तरह कांग्रेस पिछले 60 सालों से
देश में सेकुलर सो कॉल्ड आचार्य जी सेकुलर 49 वर्ष रही है कांग्रेस की सरकार, पहले जो शुद्धिकरण कर जितने वर्ष भी कांग्रेस रही है वह मुस्लिम तुष्टीकरण किया है और लोगों को भ्रमित करके इंदिरा और गांधी हिंदुओं जी के ने ऊपर मुस्लिम अत्याचार तुष्टीकरण करके किया। सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री सुनिए, जी ने कौन सा मुस्लिम तुष्टीकरण सुनिए, किया? जो आप मुझे बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किसका कांग्रेस मुस्लिम की तुष्टीकरण विचारधारा रही किया? है राजीव वह गांधी जी ने हिंदू किसका विरोधी तुष्टीकरण विचारधारा किया? रही है। और आज देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। आज देश के प्रधानमंत्री जिस तरह सनातन क्योंकि धर्म भाजपा का चुनाव में यही एक झंडा उठा करके पूरी दुनिया में विजय जी, मनीष भाई। आपको ये समझना होगा कि ये धार्मिक बातें हो रही हैं तो इसमें शब्दों का तांडव ना हो। नहीं, देखिए ना, ये बातचीत हम खुद ही वो कह रहे हैं करेंगे मुस्लिम नहीं। तुष्टीकरण। वो तो बात कर रहे हैं, वो तो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मैं भी ये पार्टी की आप- तरफ से जवाब दे रहा आप हूं। जिस तरह की बात को ना उलझाएं। माँ गंगा की आरती करना यह सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का 70 साल से ठीक है देश आजाद हुआ है, उससे पहले हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो लाखों वर्ष पुरानी है। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, 4 युग जो है वहां से हमारी जो संस्कृति की शुरुआत होती है, सनातन धर्म की शुरुआत होती है, भारतवर्ष की शुरुआत होती है, आर्यभट्ट की शुरुआत आचार्य होती जी, है। आप संस्कृति बचाने की जब बात कर और रहे हैं, यह तो संस्कृति का अपने आप में एक नहीं, माँ गंगा आप की कहीं पे भी आरती चले करना, जाते हैं विश्वनाथ विजय की जी। पूजा करना वैसे भी अपने आप में बहुत धर्म जो सुखद है बहुत निजी यह मामला बहुत होता है। आपको ही बार बार सौहार्दपूर्ण है। टोकना इसलिए और पड़ता है जिस कि तरह किस देश के तरह से आप प्रधानमंत्री पर्सनल अटैक बाबा क्यों कराते विश्वनाथ हैं। की